रिश्तेदारी की शादी बोल के यहाँ नक्सलाइट एरिया में घुसा दिया। क्या है? क्यों मेंढक की तरह टटर किए जा रहे हो? मैं मेंढक हूँ? मेंढक नहीं हो तो और क्या हो? अरे जब नहीं आना था तो ट्रेन में बैठे ही क्यों? अरे तुम तो चलिए चलिए दामाद जी, अरे सब इंतजार कर रहे हैं आपसे मिलने का। एक ग्राम विकास अधिकारी किसी के बुलावे पे नहीं आता। तो जब लोग खींच के लेके जाएंगे तब जाओगे? ये क्या तरीका है बात करने का? तो क्या करूं मम्मी, तुम्हें नहीं पता पूरा रास्ता कितना सुनते हुए आई हूँ मैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एसी की टिकट बोल के सेकंड क्लास की टिकट करवा दी आपके रिश्तेदारों ने, वो भी सिटिंग। मतलब इतनी दूर से आप बैठ के आए हैं। अरे तो क्या हो गया बैठ के आए हो? पूरी ट्रेन में अकेले थे क्या तुम? बाकी लोग बैठे नहीं हुए थे? हाँ हाँ, अब तो तुम्हारी जुबान चलेगी, मायका जो आ गया। अरे नहीं नहीं, इसमें मायके वाली कौन सी बात है। और देखिए मेरी बात सुनिए, अगर किसी से कोई गलती हुई ना तो मैं माफी मांगती हूँ आपसे। मैं घर में घुसा तो ये थैला मेरे कंधे पे था, एक आदमी नहीं था जिसने ये थैला पकड़ा हो। थैला ढोए ढोए मेरा कंधा उतर गया। ईंट पत्थर नहीं भरे हुए थे बैग में जो तुम्हारा कंधा उतर गया। ज्यादा माहौल बनाओगी तो अभी ट्रेन पकड़ के वापस चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं दामाद जी, ऐसे मत बोलिए। अगर आप चले जाएंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी समाज में। क्यों इतनी पॉलिश लगा रही हो मम्मी? जिसे जाना है वो जाए। चुप कर, मैं बात कर रही हूँ ना। लो दामाद जी, आप रस ना पियो, गर्मी से आए हो ना, धूप लग गई होगी। लो अब ये मक्खी गिरा हुआ रस ना पीऊं मैं? मक्खी? अरे दूसरा रस ना लेकर आओ दामाद जी के लिए। ये मेहमान नवाजी हो रही है तुम्हारे यहाँ। 2 ग्लास और भी तो पड़े थे, उसमें से पी लेते। नहीं पी सकता था। नहीं पी सकते तो रहो प्यासे। क्यों रहेंगे प्यासे? दामाद जी मैं अपने हाथों से बनाकर लाती हूँ आपके लिए। क्यों सर चढ़ा रही हो मम्मी? 4 दिन बचे हैं अभी शादी को, ऐसे पॉलिश लगाओगी ना तो 40 क्रम दिखाएगा ये आदमी। वापस रखो ये पजामा। अब बिना पजामा के घूमोगे क्या ना आके? एक ग्राम विकास अधिकारी कभी ससुराल में नहीं ना आता। रखो जल्दी वापस। लेकिन दामाद जी आप ट्रेन से आए हो, थकान हो गई होगी, नहा लोगे तो हल्का महसूस करोगे। बोलो कौन सा तौलिया निकालूं? मैंने कहा ना कोई तौलिया कोई कपड़ा नहीं निकलेगा, सब रखो वापस। मैं आज शाम की ट्रेन से वापस जाऊंगा। अरे ये तो अटक ही गए हैं बेटी। अटक गए तो अटक जाने दो मम्मी, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? वैसे भी शादी में दूल्हा दुल्हन चाहिए होते हैं, ऐसे नकचढ़े रिश्तेदार नहीं। मैं नकचढ़ा हूँ? कोई शक रह गया? देखा आपने, ये है तरीका आपकी बेटी के बात करने का। मायके आते ही तेजी आ गई बोली में। अरे छोड़िए ना दामाद जी, ये तो नादान है, आप क्यों सुन रहे हैं इसकी बातों को? तो किसकी सुनूं? किसी की नहीं, तुम सिर्फ उठो और निकलो यहाँ से। पागल हो गई है, क्या बोले जा रही है? वही बोल रही है जो आपने सिखाया है। आप तो रुक जाइए दामाद जी। क्या रुकूं और क्यों रुकूं? ये है मान सम्मान एक ग्राम विकास अधिकारी का। तुम मान सम्मान के ना लायक ही नहीं हो। अरे तू तो चुप हो जा कम से कम। बोलने दीजिए, यही सब सुनना बाकी था। तुम घर आओ फिर बताता हूँ। क्या बताओगे? घरेलू हिंसा करोगे मेरे साथ? एक ग्राम विकास अधिकारी कभी घरेलू हिंसा नहीं करता। कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हैं दामाद जी आप? छोड़िए ये सब, चलिए मेरे साथ। मैं किसी के साथ नहीं जाने वाला हूँ। आज जो ग्राम विकास अधिकारी की बेइज्जती हुई है वो मैं कभी भूलूंगा नहीं, याद रखिए आप। लो जीजी ने पकौड़े भिजवा दिए आपके लिए, गुस्सा थूको, पकौड़े खाओ। पूरे रास्ते बोलती रही मम्मी मैं कि कोल्ड ड्रिंक ले लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो, लेकिन 20 रुपए नहीं निकले इस आदमी की जेब से। लो पहले मक्खी गिरा हुआ रसना पिलाया, अब ये ठंडे पकौड़े और चटनी के नाम पे ये खाली कटोरी। ये है इज्जत एक ग्राम विकास अधिकारी की ससुराल में। जीजी अरे गरम गरम पकौड़े भिजवा दो दामाद जी के लिए। कोई जरूरत नहीं है अब गरम पकौड़े लाने की, जो होना था हो गया, अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा। अब निपटाइए शादी और अपनी बेटी को लेके आइए मेरे घर, मैं चला। ऐसा है, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप उठो और जाके नहा लो और बको, जो खाना है वो बच जाएगा। अरे रखो अपने पकवान अपने पास, मैं चला। दामाद जी अरे ये तो सच में चला गया। अरे तो जा रही तो जाने दो ना मम्मी, मैंने देखा है तुम्हें भी शांति पसंद नहीं है। वैसे भी यहाँ रहते तो एक दिन में 10 कलेश करते। मौसी भी कहेंगी कैसा दामाद लेकर आ गए। तुझे नहीं पता मैंने कितनी डींगे मार रखी थी दामाद जी को लेकर। अब जब सबको पता चलेगा तो कितनी हंसी उड़ेगी मेरी कि इनका दामाद भाग गया। मैंने कहा था डींगे मारने के लिए, अब मुझे नहीं कुछ भी पता, जा रही हूँ मैं नहाने। हाँ। ये नहाने चली गई, वो बैग उठा के चला गया, मैं क्या करूं? अरे बबलू घेर जरा अपने जीजा जी को, अरे रोको कोई। गुड मॉर्निंग। आ गए। एक काम करो, आप इनसे बात करो, मैं आता हूँ 10 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास थर्मामीटर है? हाँ यहीं पड़ा हुआ है बगल में। वेरी नाइस। तो आप एक काम करिए, उसे मुंह में डालिए। लेकिन थर्मामीटर मुंह में क्यों डालना है? मुझे बुखार थोड़ी हुआ है। तो क्या परेशानी है आपको? मुझे कोई परेशानी क्यों होगी? कोई परेशानी नहीं है मुझे। सर अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो मुझे कॉल क्यों किया आपने? मैंने थोड़ी किया है कॉल, वो तो मेरे बेटे ने किया है। अच्छा, तो परेशानी आपके बेटे को है ना? जब तक उसका बाप जिंदा है उसे कोई परेशानी नहीं हो सकती। ना आपके बेटे को परेशानी है ना आपको परेशानी है, तो मुझे कॉल करने का कोई रीजन होगा ना? आपने क्यों कॉल किया है मुझे? बीमारी बताने के लिए। लेकिन सर अभी मैंने आपसे पूछा कि आपको क्या परेशानी है,
तो आपने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, मतलब यू नो। तो आपने परेशानी पूछा ना, बीमारी के बारे में थोड़ी पूछा। ओके, ठीक है, बताइए क्या बीमारी है आपको? रात को नींद नहीं आती मुझे। ठीक है, कोई और दिक्कत? लो, मुझे कोई दिक्कत क्यों होगी? अभी तो आपने कहा ना कि आपको नींद नहीं आती है। अरे तो ये कोई दिक्कत थोड़ी है, ये तो बीमारी है। देखिए ये दिक्कत ही है, मतलब ऐसी कुछ खास दिक्कत ही है, ये कोई बीमारी नहीं है। ये बीमारी नहीं है? अरे कैसी बात कर रहे हो डॉक्टर आप? यहाँ मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है और आप कह रहे हो ये बीमारी नहीं है? सर देखिए आप ना शायद मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आप अभी घर पर अकेले हैं या आपके साथ कोई और भी है घर पर? नहीं, मेरा बेटा है मेरे साथ, उधर गया है अभी। ओके, आपका बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप एक काम करिए, आप अपने बेटे को बुलाइए और मेरी बात उनसे करवा दीजिए प्लीज। बीमार मैं हूं तो बात मैं करूंगा ना आपसे, वो तो बिल्कुल ठीक है, वो क्यों बात करेगा आपसे? सर क्योंकि आप मुझसे सीधी सीधी बात कर ही नहीं रहे हैं। लो, मैंने क्या टेढ़ी बात कर दी आपसे? कोई बात नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। मैं एक काम करता हूं, मैं आपको नींद आने की दवाई लिखकर दे देता हूं, ठीक है? अरे अभी पूरी बात सुनी नहीं आपने, बीमारी जानी नहीं और तुरंत दवाई? कैसे डॉक्टर हो यार तुम? क्या मतलब है आपका? अरे ये रोहन कहाँ गया तू? तू तो कह रहा था 5 स्टार रेटिंग वाला डॉक्टर है, मुझे ये झोला छाप लग रहा है। अरे तमीज से बात करिए आप। अरे क्या तमीज से बात करूं? बिना बीमारी जाने तो 1000 रुपए ले लिए, ना पूरी बात सुनी। तुम तो बिल्कुल फर्जी डॉक्टर हो। तो मैं तुम्हारी यहाँ राम कहानी सुनने नहीं बैठा हूँ, और भी अपॉइंटमेंट्स हैं, और भी पेशेंट देखने होते हैं मुझे। सिर्फ देखते ही हो या इलाज भी करते हो? देखिए बहुत देर से बकवास कर रहे हैं आप, या तो अपनी बीमारी बताइए या कॉल कट कीजिए आप। अरे ऐसे कैसे? पहले जो पैसे लिए वो वापस करो। कौन से पैसे? वो जो 1000 रुपए लिए थे वो। अरे वो मेरी फीस है। अरे काहे की फीस है? डॉक्टरी के नाम पे 1000 रुपए ले लिए, ठग्गू डॉक्टर। ठग्गू? अगर एक शब्द भी बोला ना तो हानि का केस कर दूंगा आपके ऊपर, समझे आप? अरे हानि तो मेरी हुई है, ना बीमारी सुनी ना दवाई दी, 1000 रुपए लूट लिए ऊपर से। मैं तो केस करूंगा तेरे ऊपर, केस। क्या हुआ पापा, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे ये कैसा झोला छाप डॉक्टर ले लिया तूने लाइन पे? मैंने कहा था डॉक्टर के पास ले चल। इस चपड़गंजू को मेरी एक बात नहीं समझ में आ रही। अपने बाप को समझा ले वरना अच्छा नहीं होगा। सॉरी सर, मैं समझा। अरे तू क्यों माफी मांग रहा है? डॉक्टर ये खराब है और माफी तू उल्टा मांग रहा है इससे। नहीं, तूने कोई सोने चांदी की बारिश कर दी मेरे ऊपर। हरामखोर! अरे देख, गाली दे रहा है तेरे बाप को। 1000 रुपए तूने दिए और तू अपने बाप को गाली सुनवा रहा है 1000 रुपए में। सर आप गाली क्यों दे रहे हैं? चुप हो जाइए ना। अरे अपने बाप को समझा पहले। पापा आप ही चुप हो जाओ ना। हाँ चुप हो जाऊं? 1000 रुपए देके चुप हो जाऊं गाली सुनने के लिए? अरे तेरे जैसी औलाद नहीं होनी चाहिए। अरे तेरा बाप बाप नहीं पाप है, और इस पाप को खत्म करूंगा मैं आज। अगर तू मेरे क्लिनिक में होता ना तो तुझे जहर का इंजेक्शन देता मैं, समझा? अरे इस डॉक्टर का तू पता निकालना, मेरी कमीज ला इसके, वहां चल के अभी मारपीट। हाँ, अरे पहना दे अपने बाप को शर्ट, क्योंकि यहाँ आकर इसकी पैंट शर्ट के अलावा और ना जाने मैं इसका क्या क्या फाड़ूंगा। और एड्रेस, अरे एड्रेस का पता क्या लगाएगा? मेरे मुंह से सुन एड्रेस, B1/30 कौशाम्बी दिल्ली, समझा? पापा आप ही चुप हो जाओ ना यार। इस डॉक्टर को नहीं बोल रहा तू? 1000 रुपए देके अपने बाप की कमाई उसके चक्कर में फंसा दी तूने। अरे समझा अपने बाप को कि एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर से कैसे बात की जाती है, समझा? इसका एड्रेस निकाल, वहां चल जल्दी, मेरी शर्ट लेके आप, मारेंगे साले को। तू मुझे जानता नहीं है, डॉक्टर लखन स्वामी नाम है मेरा, डॉक्टर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं मैं, समझा? एक आवाज में 10 डॉक्टर लाइन से खड़ा कर दूंगा, समझा? तू हिम्मत है तो मैं तुझे बताता हूं डॉक्टर लखन स्वामी क्या कर सकता है। अरे तोते उड़ा दूंगा, तोते।